डोडा से खबर आ रही है जहां पर बादल फटने से भारी तबाही का मंजर सामने आ गया है। तो डोडा से ये बड़ी खबर जहां पर बटोत डोडा किश्तवाड़ हाईवे बंद हो गया है। नेशनल हाईवे 44 पर दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम के हालात इस वक्त बने हुए हैं। कई घर कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। नुकसान का अनुमान बड़ा व्यक्त किया जा रहा है। बटोत और डोडा किश्तवाड़ हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। मलबा चारों तरफ है और NH 44 पर दोनों तरफ से ट्रैफिक ब्लॉक हो गया है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद यहां पर बादल फटने की घटना हुई। डोडा में इससे पहले भी पिछले साल भी जब बादल फटे थे भारी तबाही देखने को मिली थी, उससे लोग उबर ही रहे थे। अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ उस घटनाक्रम को कि डोडा में एक बार फिर से बादल फटा है। यहां सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, मलबा लोगों के घरों तक पहुंच गया। आगे दिखाते हैं राज्यों से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से पैदा हुई परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहम बैठक बुलाई है। बैठक में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भारी बारिश की वजह से प्रभावित इलाकों की स्थिति, राहत बचाव कार्य और प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा सीएम ने की है। पटना में नई बनी हुई सड़कें एक बार फिर से खोदी जा रही हैं, जिससे कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। पाटलिपुत्र कॉलोनी में पाइपलाइन और नाला निर्माण के लिए कुछ महीने पहले बनी सड़क को फिर तोड़ दिया गया है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पहले नाला और पाइपलाइन का काम होना चाहिए, उसके बाद सड़क को तैयार किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बड़ा हादसा होते होते टल गया। बिलासपुर से सुंदरनगर जा रही निजी बस भवाना पुल के पास अनियंत्रित हुई और खाई में लुढ़क गई। हादसे के समय बस में 30 से 35 यात्री सवार थे। दुर्घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मवल में यहां पर लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें भी सामने आई। मलबे की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 23 लोगों की रेस्क्यू कर बाहर निकालने की भी कोशिश जारी रही थी। प्रशासन और राहत टीम्स मौके पर आई और अभियान चलाया गया। लखीमपुर खीरी में वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। सिसैया गांव में पकड़े गए तेंदुए की 12 घंटे बाद मौत हो गई। वन विभाग के मुताबिक दौरे पड़ने से मौत की आशंका है। तेंदुए को पकड़ने के लिए 2 बार ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश की गई थी। मामले में लापरवाही के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जम्मू के रामबन से खबर आ रही है, जहां पर स्कूल में घंटों बंद रहा एक स्टूडेंट। तो स्कूल बंद होने के बाद अंदर बच्चा फंस गया और बंद हो गया। घंटों तक 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छोटा बच्चा, वो छात्र स्कूल में फंसा रहा और बिना जांचे स्कूल कैंपस को बंद कर दिया गया। सीओ ने स्टाफ को सस्पेंड किया तुरंत प्रभाव के साथ। लापरवाही का बड़ा मामला। आपने अक्सर शादियों, त्योहारों या फिर विदाई समारोह में ढोल नगाड़ों की थाप तो जरूर सुनी होगी, लेकिन यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को कुछ इसी अनोखे से अंदाज में जिले से अंतिम विदाई दी है। खाकी का ये जो गाजे बाजे वाला एक्शन है, अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा। ढोल की थाप और पुलिस के पहरे के बीच काले कपड़ों में खड़ा ये शख्स कोई वीआईपी नहीं, बल्कि इलाके का आदतन अपराधी है। इसके काले कारनामों का चिट्ठा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, जिस पर लगाम लगाने के लिए सहारनपुर पुलिस ने इस पर गुंडा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने इस हिस्ट्री शीटर को कानूनी व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बताते हुए जिला बदर कर दिया। कार्रवाई सिर्फ कागजों पर नहीं हुई, बल्कि पुलिस खुद ढोल नगाड़े बजाते हुए इसे बकायदा जिले की सीमा के पार छोड़कर आई। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फर्जी मेडिकल डिग्री के एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हो गया है। जो लाखों रुपयों में नकली बी फार्मा और BAMS की डिग्रियां बेचकर फर्जी डॉक्टर्स तैयार कर रहे थे। 3 आरोपी फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने फर्जी मेडिकल डिग्री बनाने और बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 15,000 रुपए के इनामी आरोपी इमलाक और 2 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पंजाब से बी फार्मा की फर्जी डिग्री 1.5 लाख रुपए और BAMS की डिग्री 6 लाख रुपए में तैयार कराकर उत्तराखंड और मुजफ्फरनगर में बेचते थे। अब तक 36 से 40 फर्जी डिग्रियां बेचे जाने की आशंका है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, मोबाइल फोन और कार बरामद की है। और इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद से है, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने बड़ी कार्रवाई की। 300 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया। तेलंगाना, कर्नाटक में 16 जगह तलाशी अभियान चले। GA केस में हैदराबाद के DSP की गिरफ्तारी की भी इनपुट सामने आई। तो हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने
बड़ा एक्शन लिया है और डीए केस में हैदराबाद में डीएसपी को अरेस्ट कर लिया है। तेलंगाना और कर्नाटक दोनों ही राज्यों में कुल ऐसे 16 ठिकाने, 16 ऐसी जगह जहां पर तलाशी अभियान इस वक्त चल रहा है। बहुत बड़ा एक्शन की जानकारी हैदराबाद एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से घूसखोरी का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां थाने के अंदर एक एएसआई ने एक आरोपी को छोड़ने के लिए पैसे की डिमांड की है। एएसआई जेल न भेजने के लिए घूस मांगता नजर आया। खाकी को शर्मसार करने वाला वीडियो मुरैना के सबलगढ़ थाने का है, जहां थाने के अंदर ही घूस मांगते एएसआई कैमरे में कैद हुआ। राम बाबू निबोरिया ने आरोपी को छोड़ने के लिए पूरा रेट कार्ड ही बता दिया। तुम बताओ का देवे 20 जाते हो 25 देवे 30 देवे 40 देवे 50 देवे 10 देवे 15 देवे का देवता मुझे बता दो। फिलहाल थाने के अंदर एसआई का घूस मांगने वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हल्ला मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आगरा की रेणुका कॉलोनी के रहने वाले शादीशुदा पुरुष इस समय खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नियां हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि पति अपनी अर्धांगिनी से इतने ज्यादा डरे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट में। पत्नी से डरे और किससे डर होगा? हमारी भी हत्या हो सकती है। तो सुना आपने रेणुका कॉलोनी के पुरुषों का डर। इस डर की वजह कोई और नहीं, इस कॉलोनी की रहने वाली रूबी। आरोप है कि शराब पीकर पति रूबी से मारपीट करता था, जिसके बाद रूबी ने पति की हत्या कर बाथरूम में दफना दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस घटना के बाद कॉलोनी की रहने वाली शादीशुदा पुरुषों में दहशत फैल गई। कई लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, कुछ बेरोजगारों ने तो मजदूरी शुरू कर दी। तो गूगल मैप की वजह से हादसों की खबरें अक्सर सामने आती हैं। गूगल नेविगेशन ने नहर में गिरा दिया है। भोपाल की खबर इस वक्त मिल रही है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गूगल नेविगेशन की वजह से जो गाड़ी थी वो नहर में जा गिरी। शादी में जा रहा था ये पूरा परिवार। इटावा के पास जसवंत नगर में अचानक से यह हादसा हुआ।